जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को कमजोर करने के लिए की जा रही योजनाएं बना रहे थे। लेकिन अब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि वे अपनी ही समस्याओं में उलझ गए हैं। अब वे आप पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि वे खुद इतने परेशान हैं कि उन्हें अपनी चिंता सता रही है। यह केवल संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। ईश्वर हमेशा न्याय करता है, भले ही हमें कभी कभी देर लगे। अब समय आ गया है कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें और उन चीजों को पूरी तरह से छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपको देखकर हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वे सोच रहे थे कि आप हार मान लेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब वे खुद सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया, क्या वह सही था? वे अब अपने कर्मों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अहंकार के कारण वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई और बहाना नहीं मिल रहा। वे जितना भी कोशिश कर लें, सच को नहीं बदल सकते। और सच यह है कि आपने अपने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। आप पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। अब वे आपके सामने आने से भी डरने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। पहले आप दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। अब आपको किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या करना है। यही सोच आपको और आगे लेकर जाएगी। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। रास्ते में और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब आप उनसे डरने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि हर चुनौती के बाद एक नई सीख मिलती है और हर मुश्किल के बाद सफलता आती है। आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वे खुद ही कमजोर पड़ चुके हैं। वे सोच रहे थे कि वे आपको रोक लेंगे, लेकिन अब वे खुद ही रुक गए हैं। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह सही था या गलत। यह उनके कर्मों का फल है और इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस पूरे सफर में आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने सीखा कि लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपने यह भी सीखा कि जब आप अपनी ऊर्जा नकारात्मक लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं, तो वे खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। जो लोग पहले आपको नीचे गिराना चाहते थे, अब वे आपके आगे बढ़ने से डर रहे हैं। वे सोचते थे कि आप हमेशा उन्हीं के नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, वे अब खुद अपने ही रास्ते में अटक चुके हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वे आगे कैसे बढ़ें। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं, क्योंकि वे गलत इरादों से काम कर रहे थे। इस पूरे सफर में आपको धैर्य रखना होगा। आपको यह याद रखना होगा कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है।
आपके जीवन में अब बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। आपके सामने नए अवसर आएंगे और आपको उन अवसरों का पूरा लाभ उठाना है। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और अपने सपनों को साकार करें। अब वे लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ही रुक गए हैं। अब वे खुद उलझ चुके हैं। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह सही था या गलत। लेकिन अब यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको बस अपने भविष्य की ओर देखना है। मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है, तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी। कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखें, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ, वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। बच्चे, तू सुबह उठता है पर क्या सोचकर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, ना कि उठा देती हैं। समय और संगत, यह दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। छठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन कहे, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा। मैं वहाँ रहूंगी, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। सातवां और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर। बच्चे,
इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है। मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। यही संघर्ष हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का अवसर देता है। संघर्ष का सामना करते वक्त हमें आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी होता है। यह आत्मनिर्भरता हमें अपने निर्णय लेने, अपनी राह चुनने और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में मदद करती है। समय और प्राथमिकताएं समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम गवा नहीं सकते। जीवन में समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। जब हम सही तरीके से समय का प्रबंधन करते हैं तो हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं। जीवन में कई चीजें होती हैं जो हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार बदलती रहती हैं। अगर हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हुए समय का सदुपयोग करते हैं तो हम सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिक शक्ति। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में मुश्किलों से बाहर निकलने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। नकारात्मक सोच से केवल निराशा और हताशा मिलती है। इसके बजाय सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। मानसिक शक्ति वही होती है जब हम किसी भी परिस्थिति को समझदारी से अपनाते हैं और उसे अपनी जीत में बदल देते हैं। समय के साथ सीखना और बढ़ना। जीवन में हर अनुभव एक नया पाठ सिखाता है। हमें अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। यही सीख हमें अगले कदम पर बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ अगर हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते हैं तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। जीवन एक अनंत प्रक्रिया है और यह हमें लगातार सीखने और सुधारने का मौका देती है। निरंतर प्रयास और संयम। सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और संयम की आवश्यकता होती है। जब हम किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं तो हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के साथ ही हमारी मेहनत रंग लाती है। रिश्ते और उनके महत्व। हमारे जीवन में रिश्तों का अहम स्थान होता है। यह रिश्ते हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। परिवार, दोस्त और सहयोगी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो यही रिश्ते हमें सहारा देते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में रिश्तों का महत्व न केवल हमें भावनात्मक समर्थन देता है, बल्कि ये हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। रिश्ते हमारे जीवन के सहायक होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। संतुलन और शांति। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल अपने करियर या काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यक्तिगत जीवन या शांति को नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। संतुलित जीवन से न केवल हम मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि यह हमें अपने कार्यों में भी अधिक दक्ष बनाता है। संपूर्णता की ओर बढ़ना। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि खुद को आंतरिक रूप से पूरा करना भी है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानते हैं तो बाहरी दुनिया से भी संतुष्ट रहते हैं।
यह संतुष्टि हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन की असली सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सच्ची खुशी देने में सक्षम होते हैं। समाप्ति। आत्मविकास और जीवन का उद्देश्य। जीवन एक अनवरत यात्रा है जो हमें अपने आप को समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। चाहे हम किस रास्ते पर चल रहे हों, हमारी यात्रा में हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मविकास और समाज के लिए योगदान में भी है। हम जब अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर सच्चे दिल से काम करते हैं, तो हमारा जीवन एक महान यात्रा बन जाता है। यह विचार करते हुए कि जीवन में हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता है, कभी कभी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम जिस मार्ग पर चलते हैं वह न केवल हमारे व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से उन संघर्षों से बाहर निकल सकते हैं। कई बार यह होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और यह सोचने की प्रक्रिया हमें और भी निराश कर देती है। इसी बीच हम अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यह स्वीकार करना कि जीवन में समस्याएं आनी ही हैं, यह समझने में मदद करता है कि हर परेशानी के बाद एक नया अवसर मिलता है। यह अवसर अक्सर हमें उस संकट से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है जिससे हम पहले जूझ रहे होते हैं। कई लोग यही मानते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ बिना संघर्ष के मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। हर एक परेशानी हमें कुछ नया सिखाती है और हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना सिखाती है। समय समय पर हर इंसान को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम उन समस्याओं को किस तरह से देख रहे हैं।